हड़ताल पर बैठे सिद्धू, मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे सिद्धू। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा अनशन। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी और जांच होने तक जारी रहेगा अनशन। व्रत पत्रकार रमन कश्यप के घर के सामने मौन पर बैठे। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद। मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। व्रत पत्रकार रमन कश्यप के घर के सामने मौन पर बैठे। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवाएं फिर बंद। मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे हैं सिद्धू। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी या जांच तक जारी रहेगा अनशन। व्रत पत्रकार रमन कश्यप के घर के सामने बैठे अनशन पर। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवाएं फिर ठप। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी और जांच तक जारी रहेगा अनशन। व्रत पत्रकार रमन कश्यप के घर के सामने नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मौन व्रत के साथ ही साथ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। साफ तौर पर मांग ये सरकार से की जा रही है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया जाए। मुख्य आरोपी एफआईआर में भी नामजद रिपोर्ट, उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन की लचर रवैये के चलते, लापरवाही के चलते अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू आज धरने पर बैठे हैं। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी और जांच तक जारी रहेगा अनशन। गिरफ्तारी को लेकर मौन व्रत और अनशन किया जा रहा है। जिस तरह से लंबे समय से 2 बार नोटिस भी अजय मिश्र के घर पर चिपकाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मंत्री का बेटा फरार नजर आ रहा है। पुलिस भी इस पूरे मामले में लचर नजर आ रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिस तरह से इस पूरे मामले में, और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता आमिर रजा जुड़ चुके हैं। जी आमिर, आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। दूसरी बात यह है कि मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी को लेकर लंबे समय से जो कवायद चल रही थी, कल माना जा रहा था कि पेशी में 10 बजे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे और पुलिस भी इस पूरे मामले में लापरवाही और लचर रवैया अपना रही है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू हड़ताल पर बैठे हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें अगर कल की बात करी जाए तो कल जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जो पत्रकार रमन के घर वालों से मुलाकात की। उसके बाद लगातार उनसे लगभग 20 मिनट बात करने के बाद अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब यहाँ पे मौन धरने पर बैठ गए हैं, मौन अनशन पर बैठ गए हैं। और उनका ये कहना था कि जब तक मुख्य आरोपी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो लगातार यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। उनका मौन धारण करते मौन धरना है उनका। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंटरनेट सेवा यहाँ तीसरी बार बंद कर दी गई है। पहले जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद बंद कर दी गई थी, उसके बाद 2 दिन बाद बंद की गई थी, उसके बाद कल फिर 6 बजे से लगभग यहाँ के इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। क्योंकि अगर कल के घटनाक्रम की बात करें तो कल जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखनऊ आए दिल्ली से, उसके बाद वो उनका लखीमपुर की तरफ प्रस्थान हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को लग रहा होगा कि जब वो लखीमपुर आएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट सेवा इस जिले की पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, तो अब इंटरनेट सेवाएं तो बंद कर दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? अभी तक गिरफ्तारी को लेकर जो लचर रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर क्या अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, जिस तरीके से जो जिला या जो यहाँ पर एसआईटी का गठन किया गया था उसकी जो कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष तो घेरने का काम कर रहा है, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई आरोपी है, चाहे जितना रसूखदार हो, उसके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं, क्या 302 के आरोपी के खिलाफ, हर आरोपी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होती है कि उसको नोटिस दी जाती है, उसको बुलाया जाता है,
कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है उस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही, तो अभी तक एक भी पुलिस की रेड उनके घर पर नहीं पड़ी है। पुलिस एक बार भी पुलिस उनके यहाँ पूछने के लिए नहीं गई। हाँ, नोटिस जरूर चस्पा की गई थी, 2 दिन पहले चस्पा की गई थी। FIT सेल ने उनको बुलाया था क्राइम ब्रांच ऑफिस में कि वो आए अपने बयान दें, लेकिन जब वो नहीं आए तो कल फिर एक बार 2 घंटे इंतजार करने के बाद उनके घर के ऊपर नोटिस दी गई और आज 11 बजे उनको तलब किया है। इसी बीच में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के भी बयान आया कि वो भाग नहीं रहे पुलिस से, वो तैयारी कर रहे हैं। वो आज 11 बजे जब आएंगे तो तमाम साथियों के साथ में आएंगे। कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम जो आज का घटनाक्रम है उसके ऊपर जरूर नजर रखी जाएगी। देखना ये होगा कि 11 बजे जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वो कहीं भागे नहीं, वो अपने शाहपुरा कोठी वाले आवास पर मौजूद है। कहीं ना कहीं उनका एक चैलेंज भी था पुलिस और प्रशासन के लिए। अगर कहीं गिरफ्तारी की बात करते हो तो उन्होंने चैलेंज किया था कि वो शाहपुरा कोठी आवास के ऊपर हैं। लेकिन आज 11 बजे वो अपने पिता के संरक्षण में पिता के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे या वकीलों के साथ जाएंगे, किस तरीके से वो SIT सेल के सामने जाकर अपने बयान दर्ज करेंगे, तो 11 बजे ही पता लगेगा। जी बिल्कुल आमिर, तो आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखीमपुर खीरी में मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। बताया जा रहा है कि मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी और जांच तक जारी रहेगा अनशन। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।